आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता मौर्य, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। आज हमारे शोधालेख का विषय है संत साहित्य में श्रम सौंदर्य के गीतों का सामाजिक संदर्भ। भक्तिकाल की ज्ञानाश्रय शाखा की विवेचना करते हुए आलोचकों द्वारा प्रायः यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ये संत समाज में वैराग्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि ये संत समाज में विविध श्रमशील जातियों से आते हैं, जैसे किसान, मजदूर, कुम्हार, नाई, ठठेर, दर्जी आदि। इनके पद श्रमशील व्यवसायों से जुड़े हुए पद हैं। ये जीवन को प्रवृत्तिगामी बना रहे थे, निवृत्तिगामी नहीं। ये श्रमशील संस्कृति से आए हुए सभी थे। जो संत थे वह लोगों को श्रम के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैनेजर पांडे अपनी पुस्तक अनुभय साचा में लिखते हैं, आलोचना की समकालीनता का एक पक्ष यह भी है कि यह अतीत की महत्वपूर्ण रचनाओं की खोज कर। हाल के वर्षों में विजय देवनारायण शाही ने जायसी के पद्मावत के नए अर्थ और महत्व की खोज की है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने मीरा की कविता की नई पहचान विकसित की है। केवल नया ही समकालीन नहीं होता, बल्कि सार्थक वही है जो समकालीन है, चाहे वह पुराना हो अथवा नया। पांडे जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संत कवियों की रचनाओं की समकालीनता एवं प्रासंगिकता बने रहने का एक कारण यह भी है। हिंदी कविता के इतिहास में इनकी लोक व्याप्ति अब भी सबसे अधिक है। यही कारण है कि इनकी पहुंच गांव के केवल पढ़े लिखे लोगों तक ही नहीं है, बल्कि गांव के बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच भी विद्यमान है। निर्गुण गायन की परंपरा को गांवों या शहरों में सभी जगह सुना जा सकता है। सच्चाई यही है कि भक्तकालीन साहित्य समय की दृष्टि से पुराना भले ही हो गया हो, लेकिन इसके विचारों में ओजस्विता, शोषण मुक्त भारत का वह स्वप्न है जहां गांव है, किसान है, उनकी समस्याएं हैं, उनका श्रम है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक भारत के निर्माण का जो स्वप्न है वह भी यहाँ मौजूद है। इसलिए भक्तिकाल का साहित्य समृद्ध है और कालजयी साहित्य है, जिसके आधार पर विद्वानों ने इसे स्वर्ण युग कहा था। भक्तिकाल नाम से सामान्य लोगों के मन में यह धारणा उत्पन्न होती है कि इस कालखंड के सभी कवि केवल भक्त ही हैं, केवल वे भक्त ही करते हैं, जबकि इन कवियों की रचनाओं में जीवन के रहस्य को समझने की दृष्टि है, शक्ति है। यह सभी भक्त कवि कामकाजी हैं, गृहस्थ हैं, इसलिए इनके पदों में किसान, मजदूर के साथ बढ़ई और वे सभी कामगार आते हैं जो देश की स्थिति को बदलने में सहायक होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग श्रम और कर्म की प्रेरणा देते हैं। निर्गुण संत श्रम की संस्कृति से आए हुए लोग हैं। कबीर कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं, रैदास चर्म से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, धन्ना और पीपा ठठेर के काम से जुड़े हुए हैं, नामदेव दर्जी हैं। कबीर के यहाँ धर्म और अध्यात्म उस रूप में नहीं है जैसा अन्य के यहाँ है। उनके यहाँ अध्यात्म का मतलब घर बार छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से बचकर संन्यास लेना नहीं था, बल्कि वे कर्म में रत रहकर भी जो एक गृहस्थ की कठिनाइयां होती हैं उनको समझकर अध्यात्म की एक नई पौध विकसित करने का काम कर रहे हैं। कबीर के यहाँ पहले संन्यास का अर्थ था घर बार छोड़कर पत्नी वगैरह से मुक्त होकर अकेला जीवन जीना। बुद्ध पत्नी छोड़कर भागे थे, मतलब यह है कि पत्नी संन्यास मार्ग में बाधक है। संन्यास के लिए घर छोड़ना जरूरी है। शंकराचार्य ने तो विवाह ही नहीं किया था। कबीर ने घर में रहते हुए संन्यास को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने बताया कि बाल बच्चों के साथ रहते हुए, रोजी रोटी कमाते हुए, चरखा चलाते हुए, कपड़ा बेचकर पैसा कमाते हुए भी सन्यासी रहा जा सकता है। कबीर लिखते हैं, श्रम ते ही सब होत है, जो मन सखी धीर, श्रम
ही से ते सब होत है, जो मन सखी धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों, थल में प्रकटे नीर। साधना स्वयं का श्रम का पर्याय है। श्रम करने पर सभी कार्य संभव हो सकते हैं। इनके साथ ही कबीर एक और चीज जोड़ते हैं, श्रम के साथ धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कुआं खोदने जैसा दुसाध्य काम मेहनत करने पर जैसे फल मिलता है, और कुआं खोदने जैसा दुसाध्य काम उसी श्रम के साथ धैर्य की भी परीक्षा लेता है, और यह उसके बाद ही इस मेहनत का फल पानी के रूप में हमको मिलता है। दशरथ माझी भी पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देते हैं। लिखते हैं कबीर, कुम्हरा हुए करी बासन धरी हो, धोबी हुए मल धोऊ, चमरा है परी बासन रंगो, अघौरी जाति पाति कुल धो। तेली हुए तन कोल्हू करी हो, पाप पुण्य दोऊ, पंच बैल जब सूद चलाओ, राम जीवरिया जोरू। इस पद को यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे कि यहाँ बर्तन बनाने वाला कुम्हार भी है, मैला धोने वाला धोबी भी है, यहाँ चमार भी है जो बर्तन रखने का काम नहीं कर, यहाँ वह अघोरी जातियां भी है जो समाज के बनाए मानक से अलग काम कर रही है, इसलिए वह जाति पाति कुल से बाहर कर दी गई है। यहाँ तेल निकालने वाला तेली भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के यहाँ अपने अपने कामों के साथ सब श्रमिक जातियां कार्य कर रही हैं। सच तो यही है कि श्रम के बिना कुछ भी नहीं मिलता। कबीर के यहाँ सभी श्रमिक मौजूद हैं जो एक बेहतर समाज के लिए श्रम कर रहे हैं। श्रम करने वाला व्यक्ति किसी की दया पर निर्भर नहीं रहता। गोपेश्वर सिंह इस बात से सहमत होते हुए लिखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के बीच खड़ा गांधी के एक हाथ में समता तो दूसरे हाथ में चरखा की कताई है। जहां एक ओर सामाजिक समानता है तो दूसरी ओर समाज को रोजगार भी। कबीर की त्रिवेणी है, श्रम, अध्यात्म और गार्हस्थ्य। सब गांधी जी भी श्रम साध्य और गार्हस्थ्य को अपनाते हैं। हम सभी जानते हैं कबीर जुलाहा थे और वह इस चरखे का इस्तेमाल सूत काटकर कपड़ा बनाने के लिए करते थे। इसी चरखे का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी भी करते हैं और इस चरखे के माध्यम से ही सबको सूत काटने और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देते हैं। वे कबीर के इस चरखे के जरिए स्वावलंबी और आध्यात्मिक भारत का सपना देख रहे हैं। गांधी जी के चरखे के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यह कम लोग ही जानते हैं कि यह चरखा आया कहाँ से। तो यह चरखा कबीर जुलाहा के यहाँ से आया, जो सूत काटकर कपड़ा बना रहा था, जो सूत काटकर चादर बीन रहा था। एक पद है, सुनिएगा, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काह के ताना काह के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोल, 8 कमल दल चरखा डोल, पंच तत्व से बीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, ओढ़ की मैली कर दीनी चदरिया, दास कबीर यतन से ओढ़िन, ज्यों का त्यों धरे दीनी चदरिया। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक कपड़ा बुनने का काम वही जान सकता है कि कौन सा तार कहाँ पर फिट होता है, कौन सूत कहाँ लगाना है। जो उसको मेहनत करके बुन रहा है वह उसकी कीमत को पहचानता है। मेहनत करने वाला मेहनत करने की कद्र को समझता है। वह केवल बाहरी दिखावा नहीं जानता, बल्कि वह चादर की मेहनत की कद्र करता है। यही मेहनत गांधी जी को प्रभावित करती है और कबीर के चरखे के माध्यम से आजाद भारत का सपना देखने निकल पड़ते हैं। प्रश्न यह है कि श्रमशील जातियां भक्ति की तरफ मुड़ती कैसे?
संत कवियों का यह कहना कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। उनकी पहली चिंता भोजन जुटाने की है। जब नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, व्यापार और कारोबार में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, यातायात के साधनों की व्यवस्था होती है, सिक्के प्रचलन में आते हैं, इन सबसे सामंती ढांचा कमजोर होने लगा धीरे धीरे और श्रमशील जातियों की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होने लगी। यही कारण है कि जब इन श्रमशील जातियों के पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो वह भक्ति की तरफ मुड़ता है। लेकिन यह याद रखना होगा कि संत कवियों की भक्ति मानवता की भक्ति थी। यहाँ शोषण मुक्त भारत का स्वप्न है। यहाँ राजा और प्रजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पुरोहित भी नहीं है जो लोगों का शोषण करेंगे। यह समाज समानता का समाज होगा। कबीर और रैदास समकालीन। कबीर वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोही तेवर अपनाते हैं, लेकिन रैदास के यहाँ विनम्रता है। प्रोफेसर चौथीराम लिखते हैं कि रैदास का व्यक्तित्व कबीर जैसा निर्भीक और प्रखर न रहा हो, लेकिन दोनों समकालीन मित्र एक ही सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियों की देन थे, जिनमें धार्मिक वर्चस्ववाद, धर्मांधता, अत्याचार, अनाचार आदि समाज में हावी थे। सामंती पुरोहिती उस अलगाववादी समाज व्यवस्था में साधनहीन, असहाय जनता का धार्मिक आर्थिक शोषण और राजसत्ता का दमन एवं उत्पीड़न बदस्तूर जारी था, जिसका प्रतिरोध इन संतों के प्रेम भाव, अध्यात्म भाव और सामाजिक चिंतन आदि सभी रूपों में कहीं न कहीं व्याप्त आपको दिखाई पड़ता है। कोई भी लेखक अपने समाज से निरपेक्ष नहीं रह सकता। रैदास के काव्य में पूरा का पूरा समाज देखा जा सकता है। रैदास मनुष्य का धर्म दिन रात काम करना मानते हैं। प्रोफेसर सदानंद शाही की भाषा की उत्पत्ति के मूल में मानवीय श्रम को मानते हैं और कविता से श्रम का बहुत निकट संबंध जोड़ते हैं। वे लिखते हैं, रविदास मानुष का धर्म है, कर्म करहि दिन रात, कर्मः फल पावना नहीं काहू के साथ। जब आज भी हम समाज की संरचना को देखते हैं तो यहाँ श्रम करने वाले व्यक्ति और अधिक पूंजी वाले व्यक्ति के बीच एक गहरी खाई है। जो व्यक्ति जितना बड़ा मुश्किल काम करता है वह समाज में उतना ही हेय माना जाता है। रैदास ने अपनी काव्य साधना से वर्ण श्रेष्ठता को चुनौती दी और मानवीय श्रम को प्रतिष्ठित किया है। वर्ण व्यवस्था दरअसल सामाजिक श्रम के अपहरण का ही रूप है। रैदास के यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अपने कामों को लेकर कोई हीन भावना नहीं है, न अपने जाति को लेकर ही कोई हीन भावना है। वे डंके की चोट पर स्वीकार करते हैं, बता रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा। चाम का ब्रह्म, चाम का विष्णु, चाम का सकल पर पसारा, चाम अंबर, चाम की धरती, चाम का है जग सारा। चाम का चंदा, चाम का सूरज, चाम का नौलख तारा, चाम का योगी, चाम का भोगी, चाम का गुरु तुम्हारा। कह रविदास सुनो रे पंडित ज्ञानी, चाम गुरु नाही हमारा। मन चंगा तो कठौती में गंगा वाले रैदास ललकारते हुए कहते हैं कि पंडितों से पूछो जो चाम से न्यारा क्या बता सकते हैं, क्या हो सकता है। आगे कहते हैं, जब देखा तब चामे चाम, मंदिर मह खेले राम। चाम का ऊंट, चाम का नगारा, चामे चाम बजावन हारा। चाम का बछड़ा, चाम की गाय, चामे चाम दुहावन जाय। चाम का घोड़ा, चाम की जीन, चामे चाम करे तालीम। चाम पुरुष, चाम की कीजो, चामे मिलावा हो। कहे रविदास चाम हमारा भाई, चाम मंदिर मह हर दे दिखाई। जहाँ देखो वहाँ चाम ही चाम दिखाई दे रहा है। सारा संसार चाममय हो गया है। यह शरीर रूपी मंदिर भी चाममय ही है। हिंदुओं की यहाँ पूजी जाने वाली गाय और उसका बछड़ा भी चाम का ही है। यहाँ तक कि घोड़ा और उसकी जीन भी चाम का ही है। चाम ही चाम जो तालीम दे रहा है, चाम का पुरुष है और चाम ही
काम कर रहा है। हमारा यह समाज श्रमिक वर्ग को सबसे निचले पैदान पर रखता है। चमड़े का काम करने वाली जाति के आधार पर तथा कर्म के आधार पर उसे उपेक्षित किया जाता है। हम देखते हैं कि सामाजिक जागरण का कोई भी आंदोलन गैर हिंदी भाषी राज्यों में पहले आता है, चाहे वह स्त्री आंदोलन हो, दलित आंदोलन, कोई भी आंदोलन। उसी तरह भक्ति आंदोलन के संदर्भ में गोपेश्वर सिंह लिखते हैं, उत्तर भारत में निर्गुण संतों ने जिस वैकल्पिक धर्म और समाज का स्वप्न देखा, जिसके लिए उन्हें कविता के वर्जित प्रदेश में प्रवेश करना पड़ा, इसकी शुरुआत कन्नड़, तेलुगु आदि हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं में कुछ समय पहले ही हो गया था। मध्यकाल के समय में महाराष्ट्र में वारकरी पंथ प्रचलित था। वारकरी का अर्थ यात्रा करने वाले से लगाया जाता है। इस संप्रदाय की विशेषता यह रही है कि इसके जाति पाति का भेदभाव तो नहीं ही था, साथ ही स्त्री पुरुष का भी कोई यहाँ भेद नहीं था। सबके लिए द्वार खुले थे। इस संप्रदाय से जुड़े सभी संत निम्न वर्ग एवं श्रम से जुड़े हुए संत थे, जिनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, गोरा कुम्हार, नरहरि सुनार, चोखा मेला महार, जनाबाई दासी और कन्हु पात्र वेश्या आदि मौजूद हैं। नामदेव का जन्म 1292 ईस्वी के आसपास का माना जा सकता है। नामदेव के पिता कपड़े का व्यवसाय करते थे। इसी व्यवसाय से ही पूरे समाज का पालन पोषण होता था। नामदेव ने अपने पिता के व्यवसाय को ही आगे बढ़ाया। नामदेव लिखते हैं, हीन दीन जाति मोरी पंडई के राया, ऐसा तुमने नामादर जी गायक बनाया। नामदेव को इस बात का कष्ट रहा है कि श्रम करने वाली यह जातियां समाज में घोर उपेक्षा की शिकार है। वे आगे लिखते हैं, हर दर्जी का मरण न पाया, जिन बागा खूब बनाया। महाराष्ट्र में इसी समय एक और महत्वपूर्ण संत चोखा मेला जी हुए थे। विद्वान इनका जन्म 1270 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र के मेड़रूपुरी तालुका देवला गांव जिला बुलढाणा में मानते हैं। ये जाति के महार थे। चोखा मेला नामदेव को अपना गुरु मानते थे। इनके पदों में सामाजिक परिवर्तन का संदेश है। वे समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, शोषण और विषमता सबको सबके सामने रखते हैं। इन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि स्वीकार किया गया है। उन्होंने जन सामान्य के लिए भक्ति का मार्ग सरल कर दिया। चोखा मेला का जो समय है, उस समय पे अगर हम ध्यान दें तो यह समय है जहाँ हिंदू वर्ग के लोगों, जो जानवर जब मर जाते थे तो उनको बिना मजदूरी के उन्हें ढोना पड़ता था। उन्हें अपने रहने के लिए गांव के बाहर मुर्दहिया पर ही अपना घर बनाना पड़ता था। जूठन के सहारे पेट पालना पड़ता था। इस सामाजिक असमानता के बीच चोखा मेला का पालन पोषण होता है। इसलिए ही तो वे लिखते हैं, धिक तो आचार, धिक तो विचार, धिक तो सारा, धिक जन्म, धिक ते पठन, धिक में पुराण, धिक यज्ञ हवन केले तेड़े, धिक ब्रह्मा ज्ञान, वाउज्ञ गोष्ठी, दया क्षमा कोटि शांति नहीं, धिक ते आसन, जटा भार माथा, वायंच हे कंथा धारी ले। कहने का तात्पर्य यह है कि चोखा मेला बाहरी दिखावा, कर्मकांड, यज्ञ हवन आदि को निरर्थक बताते हुए कर्म की साधना पर बल देते हैं। कबीर के समान भी ये छापा तिलक और ढोंगियों की खबर लेते हैं। इन संतों ने भक्ति पर एकाधिकार समाप्त कर उसे जन सामान्य के लिए खोल दिया। इनके लिए तमाम उन्हें यातनाओं को सहना पड़ा। अंततः उन्हें अपना गांव छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। वे लिखते हैं, संत तुकाराम बड़ी जाति से आते हैं। उन्होंने धार्मिक आडंबर, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच के भेदभाव को नष्ट करने का प्रयास किया।
तुकाराम का जन्म भी 1608 ईस्वी के आसपास पूना से 18 मील दूर इंद्रायणी नदी के तट पर हुआ था। देहू नामक जो गांव है वहीं पे एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। तुकाराम के पूर्वज महाजनी और व्यापार करते थे। उनकी जाति तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार शूद्र मानी जाती थी। तुकाराम हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं एवं पृष्ठभूमि से परिचित थे। वे लिखते हैं, कहाँ से लाऊं मधुरा बानी, री से ऐसी लोक बिरानी, गिरधर लाला तो भाव का भूखा, राग कला नहीं जानत तुमका। चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फुकट संग, पानी पाथर एक ही डोर, कोर न भीगे अंग। तुकाराम कहते हैं, गिरधर तो भाव का भूखा है, वह राग कला और मधुरी वाणी नहीं चाहता। मध्यकाल का यथार्थ है भूख, इसको तुलसीदास भी बताते हैं। संत कवियों के यहाँ तो भूख की निजी अभिव्यक्ति है, यहाँ भयंकर गरीबी है। 2 जून की रोटी के लिए भी अथक परिश्रम करना पड़ता है। नौबत तो भूख को मरने की आ जाती है। इसी भूख की अभिव्यक्ति पलटू साहब के यहाँ दिखाई पड़ती है। पलटू रहे गरीब होए, पलटू रहे गरीब होए, भूखे को खाए, संतन के सिर ताज है, सोई संत हुए जाए। संत कवियों के यहाँ श्रम की महत्ता है। उनको वह वैराग्य किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है जो श्रम और घर परिवार में रहकर ही गृहस्थ जीवन जीते हुए कर्म कर रहा है। पलटू साहब लिखते हैं, जियते मरना भला है, भला नहीं भला वैराग, पलटू साहब ऐसे वैराग्य से मरना भला मानते हैं। भक्ति आंदोलन के संत कवि पीपा का जन्म भी राजस्थान में हुआ था। चली आ रही वर्ण व्यवस्था की जगह श्रमिक वर्ग के सृजन का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। वह वर्ग दिन रात परिश्रम करने के उपरांत भक्ति करता था। पीपा का यह मानना था कि सारी सिद्धियां और उपलब्धियां श्रम में ही विद्यमान है। उन्होंने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए भक्ति का संदेश दिया। धन्ना का जन्म राजस्थान में हुआ था और वे भी कृषि पेशा को अपनाते हैं। वारकरी संप्रदाय की विशेषता रही है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पुरुषों के साथ स्त्रियां भी आती हैं। तो हाँ, भले से यह हम कह सकते हैं कि स्त्रियां अंगुलियों पे गिनी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत तो यहाँ से होती ही है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और उसमें सोयरा बाई, बहड़े बाई, निर्मला बाई के साथ ही गणिका पुत्री होने से निरंतर अपमान सहने वाली कान्हो पात्रा के साथ मुक्ताबाई और जनाबाई का नाम लिया जा सकता है। जनाबाई के पद स्त्री जीवन की अभिव्यक्ति है। इनके पद आत्मपरक हैं। उनको अपने स्त्री होने का कोई दुख नहीं है। वह लिखती हैं, स्त्री जन्म महोडीनिया न हुए उदास। जनाबाई महाराष्ट्र के मराठावाड़ा संभाग के गंगा खेड़े में कंडरू व दमा नामक विठल दंपति के घर इनका जन्म हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छाया से जनाबाई वंचित रह गई और जनाबाई के पिता जो उनको जनाबाई की माता का जब देहांत हो जाता है तो इनके पिता इनका पालन पोषण करने में असमर्थता जाहिर करते हैं और यह अपनी बेटी को दूसरों के यहाँ सौंप देते हैं, जहाँ जो जनाबाई है वह दासी का काम करने लगती है। जनाबाई एक स्त्री, एक दासी, एक अनाथ और जाति के निम्न वर्ग से संबंधित थी। एक स्त्री की अनोखी दृष्टि ही है जो अपने आराध्य विठल को भी जो मानवीय धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। उन्होंने कठिन श्रम को ही अपना साथी बनाया। यह श्रम उनके एकाकीपन में उनकी सहायता करता था। वे सहजता से अपने श्रम के अनुभव को अभिव्यक्त करती हैं। झाड़ना, बुहारना, चक्की पीसना, उखल में धान कूटना, छिलके निकालना, पानी भरना, गोबर पाथना,
लिपाई पोताई आदि जो है इनके जीवन का दैनिक काम था। अंततः आज के दोधारी समाज में जब साधु संतों का काम जनता को ठगना हो गया है, बिना श्रम के वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और महलों में रहकर विलासी जीवन जी रहे हैं या जीने के आदी हो गए हैं, तब इन श्रमशील कवियों को याद किया जाना ज्यादा जरूरी हो गया है। संतों ने लोगों के साथ अपने भजन में अध्यात्म और श्रम के गीत गाए हैं। यह उनकी लोक व्याप्ति की एक बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।